नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है वेरियस बॉडी सिग्नल्स इंडिकेटिंग डिफरेंट डिजीजेस। जो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों के संकेतक होते हैं, सूचक होते हैं और हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। हम ऐसे बॉडी सिग्नल्स की बात करेंगे। इन संकेतों को अगर हम सही समय से पहचान कर और सही समय से उनका इलाज शुरू कर लेते हैं या उनकी रोकथाम के लिए कुछ उपाय शुरू करते हैं तो हम इन तरीके की गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो हमारे बॉडी में दैट इज परसिस्टेंट फैटीग। हमें लगातार थकान महसूस होती है और हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि शायद ज्यादा काम करने से या कुछ और करने से हमें थकान हो रही है, जब होता है नहीं। इसके संकेत क्या होते हैं कि कौन सी बीमारी लगातार थकान से, कि आपको एनीमिया हो सकती है, आपको थायराइड हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है या आप डिप्रेशन में पहुंच जा सकते हैं। तो इस तरीके के ये सिग्नल्स होते हैं और इससे बचने का उपाय मैं 2 लाइन में बताऊंगा। एक तो आप जो है बैलेंस डाइट लें, संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें, नियमित व्यायाम करें और साथ में डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। तो ये थी पहला सिग्नल हमारी बॉडी की बीमारी का। दूसरा जो सिग्नल है हमारे शरीर के रोगों के लिए और वो है सडन वेट लॉस। एकदम से हमारा वेट लॉस 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो कम हो जाता है। तो ये किस चीज का सिग्नल है? यह है कि हमें कैंसर हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है या गंभीर डायबिटीज, आपकी शुगर बढ़ी हो सकती है। क्या करना है? एक तो संतुलित और पोषक भोजन लेना है और साथ में आपके अपने स्वास्थ्य की जांच जरूर करानी। तीसरा जो बॉडी सिग्नल है बीमारियों का दैट इज क्रोनिक कफ। लगातार खांसी आना, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद भी खांसी चलना, हफ्ते भर बाद भी खांसी का आना, क्या सिग्नल दे रहा है कि आपको लंग इन्फेक्शन हो गया है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, आपको अस्थमा हो गया है या आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। ये बीमारी की चपेट में आप आने वाले हैं। क्या करना है? सबसे पहला तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। अगर आप पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, वायु प्रदूषण ज्यादा है आपके शहर में, आपके एरिया में, तो उससे बचने के लिए कमरे में अपना कुछ ऐसा सिस्टम लगाइए कि वायु प्रदूषण कम हो और साथ में डॉक्टर से जांच तो जरूरी ही है। चौथी चीज जो बीमारियों का सिग्नल है दैट इज ब्रीदिंग डिफिकल्टी। अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, क्या सिग्नल है? आपको अस्थमा होने वाला है, आपको कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम होने वाली है या आपको एनीमिया हो गया है। तो इन सब चीजों में क्या करना है? एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अपने वेट पे कंट्रोल करना है, ज्यादा आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए और साथ में डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। पांचवा सिग्नल जो बॉडी सिग्नल है हमें बीमारियों का संकेत देता है दैट इज एब्डोमिनल पेन। पेट में दर्द रहने लगा है। क्या सिग्नल है? आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, आपका गैल स्टोन हो गया है, आपके गैल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो गई है या आपका गैल ब्लैडर में सूजन आ गई है। क्या करना है? एक तो हेल्दी बैलेंस्ड डाइट लेना शुरू कर देना है, तले भुने फ्राइड और ग्रीजी फूड से बचना है और खूब पानी पीना है, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीना है। छठवां सिग्नल, बॉडी सिग्नल जो बीमारियों का संकेत देता है वो है आपका लगातार सिर दर्द रहना, खोपड़ी में दर्द रहना। किस बीमारी का सिग्नल है? माइग्रेन शुरू हो चुका है। आपको साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है या आपको
हाई बीपी है। क्या करना है? एक तो तनाव से बचना है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है, पर्याप्त नींद लेनी है, सोइए और डॉक्टर से नियमित जांच कराइए। सातवीं एक बीमारी है दैट इज स्किन स्पॉट्स। आपकी त्वचा पे धब्बे बना रहे हैं, आप ओवरलुक कर रहे हैं, तो ये धब्बे संकेतक हैं, सिग्नल हैं किसके? आपको किसी चीज से एलर्जी हो गई है, आपको कहीं स्किन कैंसर के सिग्नल्स हैं, या आपको कोई लीवर की इश्यू हो रही है। क्या करना है? एक तो धूप से बचना है, खूब पानी पीना है और अपने त्वचा की नियमित देखभाल करनी है। एक आठवीं और जो कॉमन सिग्नल है बीमारियों की, दैट इज लॉस ऑफ एपिटाइट। भूख में कमी आ जाती है कभी कभी। क्या सिग्नल दे रहा है? आप कहीं अवसाद के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, आपका कहीं स्टमक इशू है, पेट में कोई समस्या है, या आपका लीवर डिजीज हो गई है, लीवर में प्रॉब्लम हो गई है। क्या करना है? सबसे पहला तो अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान देना है, मेंटली फिट रहने की कोशिश करनी है, पोषक आहार लेना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। एक और कॉमन जो प्रॉब्लम है +40 के एज में वो शुरू हो जाती है, दैट इज यूरिनरी प्रॉब्लम, पेशाब की समस्या। क्या सिग्नल्स होते हैं इसके? आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन हो चुका है, किडनी इश्यू हो गई है कोई, या आपकी डायबिटीज शुगर बढ़ी हुई है। क्या करना है? खूब पानी पीना है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब पानी पीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए और अपना हेल्थ चेकअप कराइए। तो ये सारी बीमारियां एक कॉमन बीमारियां हैं जिनको हम ओवरलुक कर देते हैं या ओवर एंजाइटी में आ जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सिम्टम्स है जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। और इन सबसे छोटी छोटी बीमारियों से बचने के लिए करना क्या चाहिए, वो 6 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज तो ये है कि आपको स्वस्थ आहार लेना है, अच्छा खाना खाना है, नियमित व्यायाम करना है, पर्याप्त नींद लेनी है, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। तनाव प्रबंधन कैसे करते हैं? योगा से, प्राणायाम से, ध्यान से। अपनी नियमित जांच करानी है और स्वच्छता का ख्याल रखना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त। आशा है आप स्वस्थ और निरोगी रहें। आपको याद दिला दें, मेरे चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे।